नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं वारदात। तस्वीरों में कैद जुर्म का जो सच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। मुंबई में कैमरे में कैद हुआ एक सनसनीखेज कत्ल। मेरठ में कैमरे के सामने हुआ कत्ल और नोएडा में कैमरे में कैद हुई गुंडागर्दी। हम आपके सामने मुंबई के नामचीन बिल्डर के कत्ल की पूरी कहानी का खुलासा करेंगे, लेकिन इस खुलासे से पहले आइए आपको दिखाते हैं मौत से एन पहले, मौत के फौरन बाद की लाइव तस्वीरें। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, मुंबई में दिन दहाड़े बिल्डर का कत्ल। मेरठ में घर में घुसकर लूटपाट और कत्ल। ग्रेटर नोएडा में गुंडों का आतंक। सीसीटीवी में कैद मुंबई का लाइव मर्डर। कैमरे में कैद मेरठ में गुंडों का आतंक। तीसरी आंख ने देखा ग्रेटर नोएडा में लूट का तांडव। ये 3 तस्वीरें, 3 वारदात। और हर वारदात दिल दहला देने वाली है। कैमरे में कैद मौत ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो जरा गौर से देखिएगा कैमरे में कैद लाइव वारदात। नवी मुंबई के बिल्डर को सरेराह सरेआम दिन दहाड़े मौत की नींद सुलाने वाले कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो किसी भी सूरत में बिल्डर को जिंदा देखना नहीं चाहते थे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिल्डर का सीना गोलियों से छलनी कर दिया? जी हां, इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सुनील कुमार के कत्ल का मकसद क्या था? नवी मुंबई का वहशी इलाका। वक्त सुबह के 8:15 बजे। नवी मुंबई में सड़क के ठीक किनारे मौजूद यह है एसके बिल्डर्स का दफ्तर। रोज की तरह इस कंपनी के मालिक सुनील कुमार अपनी BMW कार CH01 AC 2186 से दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं। अभी सुनील एक बैग लेकर कार से ऑफिस की तरफ 2 कदम ही बढ़े थे कि ठीक उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने शख्स पिस्तौल से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हमलावर बेहद करीब से एक के बाद एक 5 फायर सुनील के ऊपर दाग देता है। इसके आगे की कुछ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके बाद सुनील लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और गोली चलाने वाले का एक साथी भी हाथ में चाकू लिए उन पर हमला बोल देता है। गोलियों और शोर सुनकर सुनील के ऑफिस के कुछ लोग भागते हुए बाहर आते हैं। लोगों को अपनी ओर आता देख बदमाश उनको धमकाते हुए भाग खड़े होते हैं, लेकिन सुनील के ऑफिस के ही कुछ लोग बदमाशों का पीछा करते हैं और एक हमलावर को पकड़ लेते हैं। इस हमले में सुनील की मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 आदमी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी तो कल वेंकटेश
सिद्धियार को अरेस्ट किया। उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसमें वो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इमैनुअल अमोलिक का नाम लिया था। उसकी वजह से इमैनुअल अमोलिक को अरेस्ट किया। वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, वो पुलिस डिपार्टमेंट थे। 2011 में वो रिटायर हो गए। जो मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सुनील के कत्ल के फौरन बाद का है। जरा गौर से देखिए, पहला कारतूस, दूसरा कारतूस, तीसरा कारतूस, चौथा और ये पांचवें कारतूस का खोखा। मौका वारदात से उसको इन कारतूसों के अलावा एक चाकू और नारियल भी बरामद हुआ है। बिल्डर सुनील कुमार के हत्यारे अपने साथ पिस्तौल और चाकू के अलावा फूलमाला और नारियल भी लेके आए थे। पूछताछ में हत्यारे ने बताया है कि उसे हत्या के साथ साथ सुनील कुमार के अंतिम क्रियाक्रम की सुपारी भी दी गई थी। यही वजह है कि गोली मारने के बाद हत्यारे ने सुनील कुमार के सर पर नारियल तोड़ा, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी कर रही है। नवी मुंबई की सड़क पर दिन दहाड़े हुए इस कत्ल से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को ये तो समझ में आ गया कि सुनील पर यह हमला बेहद सोची समझी साजिश का नतीजा है, लेकिन इस सनसनीखेज कत्ल का मकसद क्या है और कत्ल की साजिश में किसका हाथ है, इसका सुराग वो शख्स ही दे सकता है जिसे लोगों ने मौके से धर दबोचा है और अब वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। नीलेश पाटिल के साथ राजेश कुमार, नवी मुंबई, आज तक। कातिल अपने साथ पिस्तौल और चाकू तो लेकर आए ही थे, साथ ही उनके हाथ में था नारियल, फूलों की माला। अब सवाल ये कि आखिर कत्ल से माला और नारियल का क्या ताल्लुक हो सकता है। जी हां, सवालों में उलझी पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो सामने आया एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शनिवार सुबह जब गोलियों की आवाज ने नवी मुंबई को जगाया तब सब लोग ये सुनकर सन्न रह गए कि एक बिल्डर के कत्ल के पीछे महाराष्ट्र पुलिस का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। नवी मुंबई के वाशी इलाके में दिन दहाड़े हुए एक बिल्डर के कत्ल से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सुनील के कत्ल की जांच शुरू की तो सामने आया एक बेहद चौंकाने वाला नाम। जी हां, ये नाम है मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक का। वो अमोलिक जो कभी मुंबई पुलिस का सुपर कॉप हुआ करता था। मुंबई पुलिस की माने तो गिरफ्तार हमलावर का नाम है वेंकटेश शेट्टियार। सुनील पर फायरिंग करने के बाद भाग रहे वेंकटेश को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और इस शूटर ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि इस कत्ल की साजिश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक ने रची थी। पुलिस को अमोलिक के कॉल डिटेल से यह पता चला है कि शूटरों और उसके बीच लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस के पास इस बातचीत के कॉल डिटेल्स भी मौजूद हैं। शूटर के इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन अमोलिक को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि एसके बिल्डर और अमोलिक में रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से यह कत्ल हुआ। लेकिन यह रंजिश क्या थी, पुलिस अमोलिक की रिमांड के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार शूटर ने इस साजिश के पीछे मुंबई के एक नेता का नाम भी लिया है, लेकिन बिल्डर के बेटे सनी कुमार ने यह साफ किया कि उनके पिता का कत्ल किसी राजनीतिक रंजिश के तहत नहीं, बल्कि नवी मुंबई के एक बिल्डर और अमोलिक की साजिश का ही नतीजा है। अमोलिक एक जस्ट पारी किलर है। अमोलिक काम करता था लोगों के लिए। पुलिस का कहना है कि इमैनुअल ने हत्या जाती दुश्मनी की वजह से करवाई, लेकिन परिवार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और इसीलिए वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच नवी मुंबई पुलिस से नहीं बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कराई जाए। पुलिस ने कत्ल के इस मामले में दूसरे हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम वाहिद कुरैशी है और ये शख्स कत्ल के वक्त अपने साथ एक नारियल और फूलों की माला भी लेकर आया था। पुलिस अब ये सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर कातिल अपने साथ माला और नारियल क्यों लेकर आए थे और सुनील से अमोलिक की क्या रंजिश थी जिसने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कातिलों की जमात में खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अमोलिक ने हत्या की सुपारी देने की बात कबूल कर ली है और हत्या की वजह आपसी दुश्मनी को बताया है, लेकिन हत्या के तरीके और सुनील कुमार के दुश्मनों की लंबी लिस्ट को देखते हुए मृतक के परिवार वालों को हत्या की वजह हजम नहीं हो रही है और वो मामले की जांच
मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंपने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील खंकरियाल और नीलेश पाटिल के साथ राजेश कुमार, नवी मुंबई, आज तक। यूपी में बदमाश कितने बेखौफ हैं, आज हम आपको दिखाते हैं। उसकी एक तस्वीर मेरठ के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर की, जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। पहले तो बदमाश प्रॉपर्टी डीलर अशफाक के घर में घुसकर लूटपाट मचाते हैं, और जब नकाबपोश बदमाशों का मकसद पूरा हो गया तो प्रॉपर्टी डीलर अशफाक को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। इस आंगन ने मौत का नंगा नाच देखा है, जब इस घर में हाथों में पिस्तौल थामे दाखिल हुए थे 7 बदमाश। जबरन घर में घुसे 7 बदमाश और सबको एक कमरे में बंद कर दिया। हर बदमाश ने चेहरे को ढक रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, लेकिन उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए खौफ की तस्वीरें। दहशत की ये तस्वीरें हैं एक प्रॉपर्टी डीलर अशफाक के घर की। मेरठ के लखीपुरा मोहल्ले में रहने वाले अशफाक के घर में देखिए कैसे बदमाश आराम से टहल रहे हैं। बदमाशों ने एक-एक कमरे की तलाशी ली, बड़ों से लेकर बच्चों को डराया धमकाया, मारा तोड़ा, जेवर नकदी सब कुछ लूट लिया और जाते जाते मौत का खेल भी खेला। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर अशफाक के सिर में गोली मार दी। 8 आदमी थे, उनको घर के अंदर लूटपाट करी उन्होंने, फिर उसकी गोली मार दी। डकैती भी डाली उन्होंने, सब चीज बस सब ले गए छीन के, गोली का जेवर भी गया, पैसे भी गए। अशफाक के घर में घुसे बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक जमकर लूटपाट की। अशफाक को गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। घर वाले आनंद फानन में जख्मी अशफाक को अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। खबर लगते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की नक का सवाल था, लिहाजा तेजी से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक केस पुरानी रंजिश का था और हत्या से पहले की गई लूटपाट पुलिस को भटकाने के लिए थी। बबलू और खालिद, ये 2 लोग मेन हैं जिनका अशफाक से कुछ अपना रंजिश था, जिसके चलते इनके साथ में अन्य लोगों को ये मोटिव न बताते हुए लूटपाट की सख्त देने का प्रयास किया गया। लास्ट में इनको गोली मार दी और इस तरह से लोग वहां मार के भागने लगे। पुलिस अब पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में जुटी है ताकि बाकी बदमाशों की तलाश में भी छापे मारे जा सके। आज तक ब्यूरो। कत्ल की लाइव तस्वीरों के बाद अब बात लाइव लूट की, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां बदमाश किस कदर बेखौफ है कि वो कैमरे की कैद में तो आ जाते हैं, लेकिन पुलिस के बस की नहीं। हमें मिली उन बदमाशों की लूटी गई दुकान की कुछ तस्वीरें, आप भी उन्हें देखिए और जरा इन्हें पहचानिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक शोरूम के भीतर की तस्वीर है, जहां आपको ऐसी वारदात नजर आएगी जिसे देखकर होश गुम हो जाएंगे। तस्वीरें शनिवार शाम की हैं, जब दुकान में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और दुकान का कर्मचारी अपना काम निपटाने में मशगूल था। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल होती है और जैसे ही दुकान मालिक नजर उठाकर दरवाजा देखता है, 5 नकाबपोश दुकान में दाखिल हो जाते हैं और इससे पहले दुकानदार कुछ कह पाता, बदमाशों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसे थप्पड़ मारते हुए दुकान के पीछे ले जाकर बंद कर दिया। शोरूम में कुछ बदमाशों ने तमंचों के बल पर गार्ड को पीटा और उसे बंधक बना लिया। इस बीच एक बदमाश सीधे दुकान के कैश काउंटर पर चला जाता है और वहां रखे कैश को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। इसके बाद शुरू होता है लूटपाट का सिलसिला। बदमाश दुकान के डिस्प्ले में लगे LCD टीवी को एक-एक करके उतारते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। कार और बाइक में आए बदमाश बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के अपनी लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फिर वैसे ही निकल जाते हैं जैसे आए थे।